सकती मारी लाडली। इसका पूरा नाम है अरुणा रुद्र प्रताप सिंह और यो मारा बेटा रणबीर, मारा बेटा, मारा मारा। वो जो सच्चाई में इस समाज के सामने इतने सालों से छिपाई, आज उसे सीना ठोक के स्वीकारता हूं कि तू हमारी पत्नी है। दीदी, आप कुछ परेशान नजर आ रही है, क्या बात है बताइए ना। क्या बताऊं राधा, हमारे तो खुद कुछ समझ में ना आ रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है चौहानपुर और दुलाराव। आखिर हुआ क्या है दीदी, कुछ तो बताइए। मैं बताती हूँ थारिक, मैं बताती हूँ थारिक। ये गांव वाले के चावे, ये गांव वाले के चावे, ये चावे कि ये चावे कि और रणबीर को उनके हवाले कर दिया जाए, उनके हवाले कर दिया जाए। वो लोग उन दोनों को गांव के चौपाल पर ले जाकर मारने की योजना बना रहे। और जब मैंने वीर के बापू साहब से कहा कि मैं भी आपके साथ चलती तो उन्होंने साफ मना कर दिया राधा। उन्होंने कहा तुम जाओ, राधा और बच्चों का ख्याल रखो। और गजोधर भाई साहब ने कहा कि गांव वाले रणबीर और अरुणा जी को नहीं छोड़ेंगे। दीदी, इन लोगों को हो क्या गया है? ये लोग अपने आप को समझते क्या है? मतलब कभी भी किसी को भी मार डालेंगे। राधा, हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोच सोच के हमारी तो घबराहट बस बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्या होगा। दीदी, आप परेशान मत होइए। पता है, जब भी रणवीर पर कभी भी कोई भी मुसीबत आई है ना, तो भाई साहब ने हर हाल में रणवीर की जान बचाई है। मेरा विश्वास है दीदी, इस बार भी भाई साहब कैसे ना कैसे करके रणवीर की जान बचा लेंगे। भाई साहब ऐसा कुछ भी अनर्थ नहीं होने देंगे दीदी, जिससे रणवीर और अरुणा जी का कुछ भी नुकसान हो। मालकिन, 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 बड़ी मालकिन, अनर्थ हो गया मालकिन, अनर्थ हो गया मालकिन। अब क्या हो गया काका? कहीं उन लोगों ने जो चाहा वो कर तो ना दिया? कहीं रणबीर और अरुणा जी को? ना बड़ी मालकिन, अरुणा जी और रणवीर को कुछ ना हुआ है। लेकिन आज बड़े हुक्म के मुंह से बहुत बड़ी बात निकल गई, वो भी चौहानपुर और दुलाराव जी के लोगों के बीच में। क्यों काका, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? मालकिन, मैंने माफ करना, अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। बड़े हुक्म ने पूरी जनता के सामने स्वीकार किया कि अरुणा उनकी पहली बीवी है और रणवीर उनका बड़ा छोरा। तो आज मैं रुद्र प्रताप तुम सबके सामने सच्चाई बताऊंगा। ये छोरा रणबीर ये रणबीर राठौर इसका पूरा नाम है रणबीर रुद्र प्रताप सिंह। अरे अरुणा इसका पूरा नाम है अरुणा रुद्र प्रताप सिंह मारी धर्म पत्नी।
मारा बेटा, रणवीर, मारा बेटा, मारा बेटा, मारा बेटा, मारा बेटा। क्या हुआ छोटे हुकुम? छोटे हुकुम क्या हुआ? मैंने सुना है कि बड़े हुकुम फिर से बेहोश हो गए थे। कुछ गड़बड़ तो ना हुई छोटे हुकुम? छोटे हुकुम आखिर आप बोलते क्यों नहीं है? हमारे को बताओ, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। कुछ गड़बड़ तो ना हुई है ना छोटे हुकुम? ठीक है ना? क्या बोलूं मैं थारे को? कुछ गड़बड़ ना, सब गड़बड़ हो गया सूत्री, सब गड़बड़। तू जानती है मैं थारे से माफी मांगना चाहता हूं। आज तक मैं तेरे को पागल, बेवकूफ, घर में आग लगाने वाली के बोलता रहा। मैं थारे से माफी। उन्होंने कहा था ना कि वो राधा हवेली के बाहर के लोगों से मिलती। तू सही निकली ना? तूने कहा वो राधा उस गुड़िया को परीक्षा दिलाने ले जा। तू सही थी। तूने कहा कि वो रणवीर भाई साहब का बेटा, बोली थी ना, तू याद है? तू सही थी। रणवीर सच में भाई साहब का बेटा है सूत्री। क्या हो गया हमारे घर को? एक बेटे ने अपने बाप पे गोली चला दी। क्या परीक्षा ले रहा भगवान मारी? क्या करूं? अपने भाई पे चली गोली का बदला लो कि क्या करूं? सबके सामने उन्होंने स्वीकार कर लिया कि रणवीर उनका चोरा है। इसका पूरा नाम है अरुणा रुद्र प्रताप सिंह मारा बेटा, रणवीर। आज भाई साहब ने पूरे दुलाराव के सामने ये बात बोली। परसों हर आदमी ये बात बोलेगा, लेकिन तारे को पता है सच्चाई के पीछे जुड़े उन सवालों का जवाब क्या देंगे भाई साहब? क्या बोलूंगा मैं कि हाँ, एक बेटे ने अपने बाप पे गोली चलाई। यो है हमारा परिवार। नहीं मां, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे इतने सालों तक छुपाए रखी, बल्कि मुझे तो दुख इस बात का है मां कि आप इस जहर को इतने सालों तक अकेली कैसे पीती रही। किसी को इस बात का इल्म तक नहीं होने दिया कि आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं। वो सरपंच बार बार हमारे सामने आता रहा, बार बार हमसे टकराता रहा, लेकिन आपके माथे पर कभी शिकन तक नहीं आई। कैसे रख पाती हैं आप इतना बड़ा दिल? कहां से लेकर आती है इतनी सहनशीलता मां? बताइए मां, कैसे कर पाती हैं आप ये सब? मेरी नजरों में आपका कद
और भी बढ़ गया। बस करो माँ, अब बस करो। बस करो अब अकेले लड़ना। आपका बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि आप उससे अपने दिल की हर बात, हर तकलीफ शेयर कर सके। और माँ, कहते हैं कि जब बाप के पैर का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तो उन दोनों में दोस्ती का रिश्ता भी हो जाता है। मेरी तो माँ भी आप है और पिता भी आप है। माँ, अब आप मत रोइए, क्योंकि रोने के दिन तो अब उनके आ गए हैं जिन्होंने आपको दुख दिए हैं। ये आंसू मत बहाइए माँ, अब तो आंसू वो लोग बहाएंगे। बताइए माँ, बताइए मुझे कि वो सरपंच किस हक से मुझे अपना बेटा कह रहा था? किस हक से वो ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह पूरे गांव वालों के सामने आपको अपनी पत्नी कह रहा था? बताइए माँ, मुझे सुनना है। बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी रणवीर? तुम्हें पता है तुम्हारे नाना जयपुर के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, और एक बार तुम्हारे नाना की अदालत में एक केस के सिलसिले में रुद्र प्रताप की पेशी हुई। तुम्हारे नाना ने उसे 5 साल की सजा दी। पापा ने तो अपना काम ही किया था, मगर रुद्र प्रताप को इस बात से गुस्सा आ गया। और मैं उन दिनों बीए की पढ़ाई कर रही थी, साथ ही एक एनजीओ में काम भी करती थी, और एनजीओ के काम के सिलसिले में एक बार मुझे धुलाराव जाना पड़ा, और वही मेरी रुद्र प्रताप से मुलाकात हुई। और फिर 1 साल के अंदर मुझे धुलाराव कई बार आना जाना पड़ा। रुद्र प्रताप मुझे अच्छा लगने लगा। पता नहीं कैसे हम दोनों में प्यार हो गया, और उन्हीं दिनों रुद्र प्रताप को यह पता लगा कि मैं उसी जज की बेटी हूं जिसने उसे सजा सुनाई थी। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये गलत है, ये गलत है। मेरे साथ इस तरह धोखा क्यों? क्योंकि थारे बाप ने हमारे साथ अन्याय किया है। बहुत गलत किया हमारे साथ। आई बात समझ? तो गलती मेरे पिता ने की है ना? उसकी सजा मुझे क्यों? मेरे पिता से दुश्मनी थी तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? इसलिए की ताकि मैं थारे बाप से इसलिए मैं थारे को अपनी जिंदगी अपने घर से निकाल रहा हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में तो सोचो रुद्र। तुम्हारा बच्चा है। और एक बात सुन ले, आज के बाद ये हवेली की ओर आंख उठाकर बिना देखना। अब तेरे बाप को समझ में आएगा कि हमारे साथ दुश्मनी करने के अंजाम हुए हैं। आज के बाद तू एक विधवा का जीवन जिएगी। चाह कर भी तू मर नहीं सकती, तुझे दूसरा मर्द मिलेगा नहीं। हरे पेट में हमारा बच्चा है। आई बात समझ? चलेगा यहाँ से। लेकिन देखो बेटा, मैं हारी नहीं, तुम्हारी मां हारी नहीं। मैं चाहती तो अबॉर्शन करा सकती थी, नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे जरिए मैं इस दुनिया को बताना चाहती थी कि एक अकेली औरत ना सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे सकती है, बल्कि
उसकी अच्छी से परवरिश भी कर सकती है। इस समाज में उसे एक अच्छा नागरिक बना सकती है। और मैंने किया रणवीर। मुझे नहीं लगता कि मैंने उस वक्त गलत निर्णय लिया। तुम ही बताओ, मेरा निर्णय गलत था? मैंने कुछ गलत किया? नहीं माँ, आप बिल्कुल सही थी। आप बिल्कुल सही हैं और आप हमेशा सही होंगी माँ। और मेरी नजरों में तो अब आपका कद और भी कहीं ज्यादा बढ़ गया है माँ। और तुम्हारे रहते ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो रणवीर मेरे बारे में सोच ही नहीं सकता। इसीलिए तुम्हें मरना होगा आशा। प्रगति प्रगति मारी लाडली। आशा जी, लगता है इन्हें होश आ रहा है। एक काम करता हूँ, डॉक्टर को बताता हूँ। डॉक्टर अजय, मैं 1 मिनट बात करता हूँ। जी अब जल्दी चलिए, आशा जी को होश आ रहा है। क्या आशा को होश आ रहा है? हाँ डॉक्टर, अब जल्दी चलिए। ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी लग रही है। मैं इसे हमेशा के लिए बेहोश रखना चाहती हूँ और ये बार बार होश में आना चाहती है। लगता है इंजेक्शन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। रणवीर सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। और तुम्हारे रहते ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो रणवीर मेरे बारे में सोच ही नहीं सकता। इसीलिए तुम्हें मरना होगा आशा, मरना होगा, वो भी ऐसी मौत जो चुपचाप तुम इस दुनिया से खिसक लो और लोग तुम्हारी मौत का कारण ढूंढते रह जाएं। मतलब स्लो पॉइजन। ये इंजेक्शन देख रही हो ना आशा तुम, ये है तुम्हारा असली इलाज जो तुम्हें धीरे धीरे मौत की गोद में सुला देगा, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा, इसे लेते ही तुम मौत की नींद सो जाओगी, और वो भी बिना किसी को बताए।
सिर्फ और सिर्फ मेरे हवाले। आशा की तबीयत पहले से ज्यादा और बिगड़ गई है। मैंने अभी तो आशा जी को होश में आते हुए देखा था। यही तो मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि आशा की तबीयत इतनी कैसे खराब हो सकती है, जबकि उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने बहुत अच्छा रिकवर किया है। प्रगति प्रगति मारी लाडली। अरे सोनिया, आशा कैसी है? आशा तो जैसी है वैसी होगी ना। वैसी है मतलब? मेरा मतलब कि वैसी ही है अजय। अब तक बेचारी को होश नहीं आया। पता नहीं भगवान कब उसे होश आएगा। अब तक बिस्तर पे पड़ी है बेचारी। सोनिया, भगवान ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। अभी ये करण आगे बता रहा है कि उसकी उंगलियों ने हरकत शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी और इंद्रियों ने काम करना शुरू कर दिया है। माय गॉड, भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। सच में अजय, भगवान ने मुझे मेरी तपस्या का फल दे दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सोनिया, तुम तो अभी अभी आशा के वार्ड से आ रही हो, फिर तुमको पता नहीं चला कैसी नर्स हो तुम? मेरा मतलब है ये अजय, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना। माना कि मैं वहां थी, हो सकता है कि मेरी नजर नहीं पड़ी हो, तो इसका मतलब कुछ भी। अरे यार, तुम तो सीरियस हो गई। डॉक्टर अजय, अब ये जो भी कहना सुनना है वार्ड में चलकर करे। हाँ, चलते हैं। करण, आशा की तबीयत पहले से ज्यादा और बिगड़ गई है। अभी भी इतना लो कैसे हो सकता है, जबकि सुबह तो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? मैंने अभी तो आशा जी को होश में आते हुए देखा था। यही तो मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि आशा की तबीयत इतनी कैसे खराब हो सकती है, जबकि उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने बहुत अच्छा रिकवर किया है। और अब माँ तेरे चरणों में हम शीस झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीस झुकाते हैं। प्रसन्न रहो। गुरुजी, किस्मत अगर साथ देती तो प्रसन्न रहते। तुम लोग जब जब भी किसी परेशानी में घिरे हो, ऊपर वाले ने उससे उबारने के लिए किसी ना किसी को अवश्य भेजा है।